इस बार या तो सिलेक्शन या फिर पीछे रह जाने का पछतावा। क्या आप तैयार हैं फाइनल टेस्ट के लिए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके पावर पॉइंट बीएसपी, छत्तीसगढ़ के युवाओं का सबसे भरोसेमंद जीके चैनल। और आज का ये वीडियो आपके सिलेक्शन को एक कदम और करीब ले जाने वाला है। टेस्ट सीरीज 4 में हम लाए हैं वो 25 कठिन प्रश्न जो 2025 की आबकारी आरक्षक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हर सवाल आपको सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन भी देगा। तो चलिए अपनी तैयारी का आखिरी टेस्ट दीजिए, क्योंकि अब सिलेक्शन सिर्फ एक टेस्ट से दूर है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, रायपुर दूरदर्शन की पहली टेली फिल्म है। ऑप्शन ए परबुधिया, ऑप्शन बी लोरिक चंदा, ऑप्शन सी हरेली, ऑप्शन डी घर द्वार। सही उत्तर है ऑप्शन ए परबुधिया। याद रखें, रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म है परबुधिया। सवाल नंबर दूसरा, सरगुजा जिले का मुख्य प्रेम प्रसंग गीत नृत्य है। ऑप्शन ए सैला, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी डोमकच, ऑप्शन डी सुआ। तो सोचिए सही जवाब क्या हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी डोमकच। याद रखें, सरगुजा जिले का मुख्य प्रेम प्रसंग गीत नृत्य है डोमकच। सवाल नंबर तीसरा, तीजन बाई की पंडवानी गायन शैली है। ऑप्शन है वेदमती, ऑप्शन बी कपाली, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सोचिए सही जवाब क्या हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी कपाली। याद रखें, तीजन बाई की पंडवानी गायन शैली है कपाली। सवाल नंबर 4, सोंदो नृत्य किस जनजाति का है? ऑप्शन ए कोरवा, ऑप्शन बी कोडाकू, ऑप्शन सी कंवर, ऑप्शन डी गोंड। सही उत्तर है ऑप्शन बी कोडाकू। याद रखें, सोंदो नृत्य कोडाकू जनजाति का है। सवाल नंबर 5, हरियारी त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए भादो, ऑप्शन बी सावन, ऑप्शन सी कुंवार, ऑप्शन डी फाल्गुन। सही उत्तर है ऑप्शन बी सावन। याद रखें, हरियारी त्योहार सावन में मनाया जाता है। सवाल नंबर 6, विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला कहाँ का है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी राजिम। सही उत्तर है ऑप्शन बी नारायणपुर। याद रखें, विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला नारायणपुर का है। सवाल नंबर 7, पद्म भूषण सम्मानित रंगकर्मी है। ऑप्शन ए गोविंद निर्मलकर, ऑप्शन बी दाऊ दुलार सी, ऑप्शन सी हबीब तनवीर, ऑप्शन डी बाबू रेवाराम। सही उत्तर है ऑप्शन सी हबीब तनवीर। याद रखें, पद्म भूषण सम्मानित रंगकर्मी है हबीब तनवीर। सवाल नंबर 8, ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए आयोजनागत व्यय, ऑप्शन बी गैर आयोजनागत व्यय, ऑप्शन सी पूंजीगत व्यय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी गैर आयोजनागत व्यय। याद रखें, ब्याज भुगतान गैर आयोजनागत व्यय पर शामिल किया जाता है। सवाल नंबर 9, निम्न में से कौन सा कर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख कर है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक कर, ऑप्शन बी केंद्रीय विक्रय कर, ऑप्शन सी प्रवेश कर, ऑप्शन डी होटल कर। तो सोचिए सही जवाब क्या हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए वाणिज्यिक कर। याद रखें, निम्न में से वाणिज्यिक कर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख कर है। सवाल नंबर 10वां, छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था? ऑप्शन ए 10,689 मेगावाट, ऑप्शन बी 11,152 मेगावाट, ऑप्शन सी 57,814 मेगावाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए सही जवाब क्या हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 11,152 मेगावाट। याद रखें, छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर 11,152 मेगावाट विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था। सवाल नंबर 11, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी चंपारण्य, ऑप्शन डी सिहावा। तो सोचिए सही जवाब क्या हो सकता है।
सही उत्तर है ऑप्शन सी चंपारण्य। याद रखें संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान चंपारण्य को माना जाता है। सवाल नंबर 12, माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय भट्टियां, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो सही जवाब क्या हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद रखें माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। सवाल नंबर 13, छत्तीसगढ़ राज्य के दल्लीराजहरा की पहाड़ियाँ किस खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी चूने का पत्थर, ऑप्शन डी टीन। तो सही जवाब क्या हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी लौह अयस्क। याद रखें छत्तीसगढ़ राज्य के दल्लीराजहरा की पहाड़ियाँ लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। सवाल नंबर 14, अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का सभापति कौन था? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी पुराण कश्यप, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तीस, ऑप्शन डी पकुधा कच्चायन। तो सोचिए सही जवाब क्या हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तीस। याद रखें अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का सभापति मोगलीपुत्र तीस थे। सवाल नंबर 15, किस स्थान में 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बैरकपुर। तो सोचिए सही जवाब क्या हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी बैरकपुर। याद रखें बैरकपुर में सन 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया। सवाल नंबर 16, 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आयोजित हुआ? ऑप्शन ए विक्टोरिया हॉल शिमला, ऑप्शन बी वायसराय निवास शिमला, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोचिए सही जवाब क्या हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 17, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? ऑप्शन ए कृषि पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी तीव्र औद्योगिकरण, ऑप्शन सी मूल स्थिरता, ऑप्शन डी परिवहन। सही उत्तर है ऑप्शन सी मूल स्थिरता। याद रखें प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मूल स्थिरता नहीं था। सवाल नंबर 18, आनुवंशिकता के नियम का आविष्कारक है? ऑप्शन ए जेसी बोस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी मेंडलीव, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखें आनुवंशिकता के नियम का आविष्कारक है ग्रेगर जॉन मेंडल। सवाल नंबर 19, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए खलनायक, ऑप्शन बी भ्रष्ट नायक, ऑप्शन सी अधिनायक, ऑप्शन डी सहनायक। तो सोचिए सही जवाब क्या हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिनायक। याद रखिए सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक के वाक्यांश के लिए सही शब्द है अधिनायक। सवाल नंबर 20, छात्राज्ञा इनमें से क्या है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी ऊष्म व्यंजन। तो सोचिए इसमें से क्या हो सकता है सही ऑप्शन? सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन। याद रखें छात्राज्ञा इनमें से संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न नंबर 21, एकाएक कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो सोचिए सही जवाब क्या हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। याद रखें एकाएक अव्ययी भाव समास है। सवाल नंबर 22, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी ओठ, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। याद रखें इनमें से सभी शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है।
सवाल नंबर 23, गौण शब्द का सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी मुख्य, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी विशेष। सही उत्तर है ऑप्शन बी मुख्य। याद रहे गौण शब्द का सही विलोमार्थी शब्द मुख्य है। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से सही वर्तनी शब्द चुनिए। ऑप्शन ए ग्रहणी, ऑप्शन बी गृहिणी, ऑप्शन सी गृहिणी, ऑप्शन डी गृहिणी। सही उत्तर है ऑप्शन डी गृहिणी। याद रखें निम्नलिखित में से सही वर्तनी शब्द गृहिणी है। सवाल नंबर 25, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी संबलपुर, ऑप्शन डी सोनाखान। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हुआ कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने 15 से ज़्यादा सवाल सही किए तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन दूर नहीं है, और अगर कम हुए तो डरिए मत, प्रैक्टिस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कमेंट में जरूर बताएं आपने कितने सवाल सही किए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले टेस्ट में और भी असली परीक्षा जैसे प्रश्न लाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं टेस्ट सीरीज 5 में, तब तक करें प्रैक्टिस और भरोसा रखें खुद पर।